ताकि कंडीशन ये थी जब भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक सेकेंड, अगर आप क्या सॉल्व किया अभी अपन ने, कि अगर दोनों रूट्स ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये तीनों। क्लियर है? जल्दी बोलो, आगे भी कवर करना है हमको। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेकंड टाइप, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू के। इसी का जो सेकंड वैरायटी आती है वो सेम ही है लगभग। अगर दोनों रूट्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू के से कम हो तो या तो ये ग्राफ आएगा या ये ग्राफ आएगा, या फिर टच करके चला जाएगा। इन चार तरह के ग्राफ में दोनों के दोनों रूट्स के से क्या है, कम है, लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू के। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन डेवलप होगी। सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू आपकी आएगी पॉजिटिव। बस यहाँ पे अंतर क्या है, ये जो k की वैल्यू है इस बार ग्रेटर होगी -b/2a से। पिछली बार क्या थी, लेस थी, इस बार थी ग्रेटर। तो ये तीन कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, आसान है। बस ये इसमें k में अंतर आएगा, बाकी दो कंडीशन तो सेम है, बस इस बार k की वैल्यू -b/2a से क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पर होमवर्क में ट्राई करना, सेम तरीके से अप्लाई करना, तीन कंडीशन का अप्लाई करके इंटरसेक्शन ले लेना। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालो, वन रूट इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड अनदर रूट इज लेस। मतलब एक रूट k से ज्यादा, एक रूट k से कम है। अब इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये बहुत आसान होती कंडीशन कि एक रूट k से ज्यादा, एक रूट k से कम। मान लो k यहाँ पे है, तो एक रूट k से ज्यादा है, एक रूट k से कम है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो अल्फा यहाँ आ गया, बीटा यहाँ आ गया, तो यहाँ पे देखोगे आप अल्फा की वैल्यू k से कम है, बीटा की वैल्यू k से क्या है, ज्यादा। या तो अपवर्ड पैराबोला में ग्राफ होगा ऐसा, या फिर डाउनवर्ड पैराबोला में भी सेम ग्राफ बन सकता है। ये एक रूट है यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, तो इन दोनों, बस ये दो ग्राफ ही बनेंगे। इन दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ज्यादा नहीं लगानी, जितनी सफिशिएंट उतनी ही लगानी। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी लगा दो, जितनी नेसेसरी, जितनी सफिशिएंट उतनी। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे अगर एक कंडीशन अप्लाई कर दूं, एफ ऑफ के की वैल्यू बात करूं, तो इसी बाकी सारे जितने भी ग्राफ बनते हैं, इसके पहले अपन ने जो भी ग्राफ बनाए, देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ अगर के यहाँ पे हो, ये वाला ग्राफ अगर के यहाँ पे हो, ठीक है, इन सारे केसेस में एफ ऑफ के हमेशा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, है ना। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव। लेकिन अगर के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे बस एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ए इंटू एफ ऑफ के की बात करो, अगर मैं, ए यहाँ पे पॉजिटिव था, ए यहाँ पे पॉजिटिव था, तो के अगर इधर रहा है इधर रहा, इन दोनों ही केस में एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन के अगर बीच में आ गया तो एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एफ ऑफ के नेगेटिव होने का सिर्फ एक ही ग्राफ है। तो इस केस में से आपको ज्यादा कंडीशन, एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है, ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ यही दो ग्राफ बनते हैं, ठीक है। ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर कोई बोलेगा सर क्या ये ग्राफ, इसमें डी की जरूरत नहीं है, अगर मान लो ये ग्राफ ऊपर से चला जाए, ऊपर से चला जाए, के कहीं पे भी हो, अब ऊपर से चला गया, यहाँ पे तो अल्फा बीटा डिफाइंड ही नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से जाएगा तो भी एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सफिशिएंट है, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन लेस देन 0। इसके अंदर अपने आप ग्राफ को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, अपने आप ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तो रूट्स की कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए आपको डी की कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी अगर ऐसा आता है, वन रूट ग्रेटर देन के, अनदर रूट लेस देन के, तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करनी। क्या अप्लाई करनी, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। एक बार समझा देते हैं। ओनली वन कंडीशन। क्या समझो सर? लेस देन वाला, वो सर जो सेकंड वाला, सेकंड वाला में तो पहले वाला जैसे, तो उसमें कुछ अंतर थोड़ी है। यहाँ पे अगर के रहा, जो पहले वाले हमने किया, तो वही तो सारी कंडीशन है। बस इस बार जो ये आपका जो वर्टेक्स है -b/2 है, ये के से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। बाकी सब तो सेम ही है। जो पहले फर्स्ट वाला केस था सेम, सेकंड वाला केस है, पहले वाले केस में के यहाँ पे था, इस बार के यहाँ पे आ गया। तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन तो सेम है, बस तीसरी कंडीशन क्या है, के ग्रेटर देन -b/2 है, ठीक है। और थर्ड वाले, इस वाले केस में सिर्फ एक ही कंडीशन क्या है कि ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी व्हाट, लेस देन 0।
यहां तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो, एनीवन? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चौथी कंडीशन, इसका कंडीशन याद रखना, ये जब भी ऐसी वे की कंडीशन अप्लाई करनी है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। चौथा, बोथ द रूट्स आर बिटवीन टू वैल्यूज। हेडिंग डाल दो। अब इस बार क्या बोलेंगे कि दो वैल्यू आपको दे देंगे कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 to 4, बोथ रूट्स लाई फ्रॉम -1 to 7। ठीक है, मतलब दो रूट्स आपके किसी दो वैल्यू k1 k2 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे k1, यहाँ पे k2, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे आपको क्लियरली लिख रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा k1 और k2 के बीच में। अल्फा और बीटा k1 और k2 की क्या है? बीच में। यहां तक समझ में आया? अब इनके लिए आपको कंडीशन डेवलप करनी है। इनके लिए आपको क्या करनी है? कंडीशन डेवलप। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी k1 और k2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे भी देखो f ऑफ k1 क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे भी f ऑफ k2 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पे f ऑफ k1 f ऑफ k2 दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों की कंबाइन कंडीशन वही हो जाएगी, a इंटू एफ ऑफ k1 शुड बी ग्रेटर देन 0। दोनों को अलग अलग अप्लाई करोगे, मतलब f ऑफ k1 इंटू a क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज जो -b/2 है वो k1 और k2 के क्या होगा? बीच में होगा। should lie between k1 and k2, और अगेन वो d should be greater than equal to 0। तो इनकी ये चार कंडीशन, जब k1 k2 आएगा तो ये चार कंडीशन आ जाएगी। a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है -b/2 है वो k1 और k2 के बीच में रहेगा, एंड d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कंडीशन इसका चार्ट बना लेना घर पे, कंडीशन याद करनी पड़ेगी। Sir, K2 से लेस देन नहीं आएगा? क्या लेस देन आएगा? यहाँ पे a into f of K2 का लेस देन 0 नहीं आएगा? लेस देन 0 क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो है। ये देखो साइन चेक करें, पॉजिटिव ही तो है। एफ ऑफ k2 की वैल्यू पॉजिटिव नहीं दिख रही? यहाँ पे भी एफ ऑफ k1 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों केस में क्या आ रहा है? नेगेटिव। यहाँ पे a नेगेटिव है, लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों केस में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना। यहाँ a नेगेटिव, एफ ऑफ k1 भी नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे भी a नेगेटिव, एफ ऑफ k2 भी नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? Okay, sir. एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन टू वैल्यू। ये k1 है मान लो, ये k2 है, तो एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन टू वैल्यू, मतलब ऐसा कुछ कि कम सिर्फ एक ही रूट k1 और k2 के बीच में लाई करे। उस केस में ये ग्राफ बन सकता है, या फिर हो सकता है जो ग्रेटर रूट हो वो लाई करे, तो हो सकता है ये ग्राफ बन जाए। ठीक है, ये दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। और दूसरा वो डाउनवर्ड पैराबोला वाला, तो वो अपने आप कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। अब इनके लिए मुझे कंडीशन डेवलप करनी है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा केस है, एफ ऑफ k2 की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे एफ ऑफ k1 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव दिख रही है। एफ ऑफ k1 कोई एक पॉजिटिव होगा, दूसरा अपने आप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ k1 नेगेटिव है और एफ ऑफ k2 क्या है? पॉजिटिव है ना। अलग अलग आ रही है। इनकी कंबाइन कंडीशन क्या आ जाएगी? दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कंबाइन कंडीशन क्या हो जाएगी? एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। अब ये कंडीशन देखो दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट दोनों ही केस में नेगेटिव आ रहा है। बोलो। Yes, sir. Yes, आ रहा है? sir. तो Yes, आप sir. ये कहना, अब एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ए से भी मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, है ना। ए जरूरी है, ए पॉजिटिव है। अब इसका कोई बोलेगा सर इसके अलावा कोई और इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई और ग्राफ तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। आप देखो कि बाकी के सारे ग्राफ में k1 k2 के जितने भी ग्राफ अभी हमने पढ़े,
यहाँ पे दोनों ही केस में क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों बीच में भी आ गए, K1 K2 दोनों बीच में भी आ गए, तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा था, सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही, ये A इंटू एफ ऑफ K1, A इंटू एफ ऑफ K1 इंटू A इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे वापस से क्या है, एक ही कंडीशन है। तो एक ही कंडीशन वाले दो वाले आ गए। एक तो ये, इफ वन K लाइज बिटवीन बोथ द रूट, जब भी K दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा तो A इंटू एफ ऑफ K क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कोई एक K1 या K2 में से कोई एक रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, या फिर अल्फा या बीटा कोई एक रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो भी कंडीशन क्या आ जाएगी, एक ही कंडीशन आएगी, A इंटू एफ ऑफ K1 इंटू A इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, Yes, sir. both roots are outside टू वैल्यू। ये अभी रहने दो। यहां तक समझ में आया पांचों कंडीशन? देखो एक बार वापस समराइज कर रहा हूं। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन K, both roots are less than K, K lies between both the roots, ये तीन थी। इसके अलावा both roots are between K1 and K2, और एक थी one root between K, one root is greater than K1, another root is less than K2, ऐसा। ये पांच कंडीशन थी, आई थी ना, पांच कंडीशन थी। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए तीन कंडीशन आएगी, A इंटू एफ ऑफ K ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, K शुड बी लेस देन माइनस B बाई 2A, K will be less than minus B by 2A, या शॉर्ट नोट में अपना चार्ट बना लेना। अगेन यहाँ पे भी A इंटू एफ ऑफ K ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, K इस बार ग्रेटर देन माइनस B बाई 2A। यहाँ के लिए सिंगल कंडीशन क्या थी, A इंटू एफ ऑफ K नेगेटिव आया ना। यहाँ के लिए कंडीशन A इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, A इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, माइनस B बाई 2A लाइज बिटवीन K1 एंड K2 एंड D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे चार कंडीशन आई, ठीक है। और इस वाले के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन, क्या, A इंटू एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 व्हाट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये चारों केसेस की कंडीशंस को आपको याद रखना है। समझ में आया कैसे करवाया, बोलो, क्लैरिटी आ रही थोड़ी बहुत कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आप क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसको नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 4, then find the number of integral values of K P की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी if exactly one root lies between 1 and 4। करो ट्राई, exactly one root lies between 1 and 4। अब सोचो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी।
डन। क्या आंसर आ रहा है? हेलो, क्या आंसर आ रहा है? If exactly one root of the equation lies between 1 and 4, अब सुनो ध्यान से, ये 1 ये 4 एग्जैक्टली वन रूट, तो आपको इसके लिए एक ही कंडीशन बताई थी अभी, a इंटू एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। Negative. सर नेगेटिव। नेगेटिव। a आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है 1, एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 वुड बी लेस देन 0। एफ ऑफ 1 मतलब इस पूरे फंक्शन में x की जगह क्या रख दो, क्या आपको, ये आपका एफ एक्स है, x की जगह 1 रख दो एक बार, तो x की जगह 1 रखोगे तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस और एक बार क्या रख दोगे, एफ ऑफ 4, इसको सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से प्रॉपरली। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ p माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 16 माइनस 4p माइनस 4 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो पी स्क्वायर प्लस पी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4p, ये कितना आएगा, प्लस का 12 तो माइनस का 12 लेस देन 0। चेक करो एक बार, कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। अब क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे इनके, है ना। तो आपके पास क्या है देखो ध्यान से, पी स्क्वायर प्लस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 लेस देन 0। फैक्टर बना लो इनके, ऊपर एक जगह क्या कॉमन लोगे, इसका माइक ऑन है, सुकृति माइक ऑन ऑफ करो। फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे p कॉमन, p प्लस 1, यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, बन रहे क्या फैक्टर यहाँ पे, हाँ, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 12 लेस देन 0, p इंटू पी प्लस 1, यहाँ बनेगा p प्लस 6 इंटू पी माइनस 2 लेस देन 0। देखो चार फैक्टर बन रहे इसके, चारों को प्लॉट करना पड़ेगा। एक क्या है, -6 -1 0 एंड 2, सबकी पावर ऑड है, यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 वाला रीजन कौन सा आ जाएगा, माइनस वाला, तो आपका आंसर आएगा p बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -6 से -1 यूनियन 0 to 2। अब इसमें कितने इंटीजर से ये पता करना होता है, यहाँ पे आप इंटीजर जब निकालोगे तो इसके बीच में जो इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे -5 -4 -3 -2 एंड 1। ये ओपन ब्रैकेट है तो इनको इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है। -2 तक जाएगा, फिर 0 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना है, 5। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे, 5। समझ में आया, देखो एक ही कंडीशन थी, कंडीशंस अप्लाई करना, कंडीशन याद होगी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। क्लैरिटी आ रही है, बोलो। यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो इसको ट्राई करो। अभी थोड़ा अलग है,
मतलब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन possesses रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। तो आपको थोड़ा इसमें लॉजिक लगाओ, ये ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? कोई के बताएगा? की वैल्यूज के मिड वाला लगा देंगे ना। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, हाँ तो क्या अप्लाई करोगे? अपोजिट साइन का मतलब क्या हो रहा है? सर पैराबोला ओरिजिन से कट रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब ऐसा कुछ है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे आपका के क्या होगा? इस केस में के कुछ है क्या? बताओ। जो हर बार अपन क्वेश्चन में के कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कुछ है क्या के? Sir, 8. जीरो नहीं है? जी जीरो जीरो। देखो ओरिजिन तो है। पॉजिटिव नेगेटिव किसके रेस्पेक्ट में होता है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो होता है ना? एक रूट, तो बेसिकली कौन सी कंडीशन है? वन रूट इज ग्रेटर देन के, अनदर रूट इज लेस देन के, वो वाली कंडीशन आएगी। के मैंने लाइज भी तो यही बोला। ठीक है, वन रूट इज ग्रेटर देन के, अनदर रूट। यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं बोला आपने जीरो के रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है। तो एक रूट ग्रेटर देन के, एक रूट लेस देन के, और के क्या है इस बार आपका? ओरिजिन। तो आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कंडीशन डेवलप करनी है। करो डेवलप अप, जो कंडीशन सिखाई थी और अप्लाई करो इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर आ गया। आगे Yes, sir. सर। Yes, sir. ध्यान से दुआ करो बच्चों, ऐसे क्लास नहीं चल पाएगी। Yes, sir. ठीक है, अगर आपको समझ में आता तो हाँ या ना जवाब दिया करो। अब वन रूट इज ग्रेटर देन के, अनदर रूट इज लेस देन के, उसमें जो कंडीशन थी वो अप्लाई करो। यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? यहाँ पे क्या थी कंडीशन? कंडीशन क्या सिखाई थी? एफ ऑफ के कैसा होगा? ए इंटू एफ ऑफ के लेस लेस देन देन 0। Less than 0. सर माइनस हो गया सॉल्व? क्या आ रहा है? ए बी सी डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड आ रहा है? ठीक है। यस सर सेकंड आ गया। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे इस बार आपका एफ ऑफ जीरो आएगा लेस देन जीरो। एक्स की जगह जीरो रख दोगे, तो जहां जहां भी एक्स की जगह जीरो रखो तो फिर तो आसान हो जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। इसके दो फैक्टर बनाना आसान है, एक जीरो है और एक फोर है। प्लस माइनस प्लस लेस देन जीरो, मतलब ये रीजन। आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो से। ठीक है, तो कंडीशंस याद होगी और इंटरप्रेट कर पाओगे तो क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व, 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो कंडीशंस याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन टफ लगेगा फिर। चलो एक और क्वेश्चन करो, जेई 2023 में आया था। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के if the roots lies between 1 and 2 and another root lie in the interval 2 and 3। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से।
2x square minus 8x plus k. One root lies between 1 and 2 and another root lies between 2 and 3. लॉजिक लगाओ, डायग्राम बना के सोचो. ये ग्राफ बनेगा, आया ना? Yes, sir. अब सोचो इसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, अब खुद से थोड़ा सोचना पड़ेगा. क्या होगा यहाँ पे? चलो सोचो आप एक बार खुद से, मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट और ले लो. सर f(1) into में f(2) जो है वो लेस देन 0 एंड f(2) into में f(3) लेस देन 0. अच्छा ठीक है, अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है. चलो करते सॉल्व. देखो ये वही तो है, जैसे यहाँ पे देखो कि एक रूट जो है अल्फा 1 से ज्यादा है 2 से कम है ना, और बीटा 2 से ज्यादा 3 से कम. तभी आपको सिखाया था वन रूट ग्रेटर देन k1, वन रूट ग्रेटर देन k2, तो एक ही कंडीशन आई थी f of k1 into f of k2 लेस देन 0. याद आ रहा है? Yes, बोलो. sir. इनके लिए एक कॉमन कंडीशन एक ही आई थी. बस इस बार आपको 2 बार अप्लाई करना, क्योंकि एक रूट अल्फा के बारे में बीटा दो जगह है, तो आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा. 2 कंडीशन क्या आएगी? एक तो f of 1 into f of 2 नेगेटिव, दूसरी f of 2 into f of 3 नेगेटिव. ये 2 कंडीशन आपको अप्लाई करने पड़ेगी ताकि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए. और a तो ऑलरेडी पॉजिटिव, इसलिए a लिखा नहीं मैंने. f of 1 मतलब x की जगह 1 रख दोगे, 2 minus 8 plus k. f of 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 minus 16 plus k. f of 2 रखने पे वापस ये आ जाएगा. और f of 3
रखने पे पता ना कितना आ रहा है, ये 9 9 2 18, 24 plus ठीक है, एफ तो हट जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. लेस देन 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, k माइनस 6, और यहाँ क्या फैक्टर बनेगा, k माइनस 8। कैलकुलेशन देखते रहना है ना, लेस देन 0। यहाँ पे वापस क्या बनेगा, k माइनस 8, k माइनस 6, दोनों में सेम ही आ रहा है, दोनों की सेम ही कंडीशन आ रही है, यस सर। प्लस माइनस प्लस, ये वाला रीजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू 6 से 8। अब इसके बीच में कितने इंटीजर है, ओनली 1 सर इंटीजर, एक ही तो इंटीजर है दोनों के बीच में, दैट इज 7। हाँ है ना, ओपन ब्रैकेट है, तो नंबर ऑफ इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या आएगा, 1। क्लियर है? बोलो। सर इसमें वो आपने कंडीशन लग सकती थी ना, 1 और 3 के मिड में हो एंड 2 के अपोजिट में हो, फिर नहीं उसका नहीं, इंटरसेक्शन ले सकती थी। आप इसमें तो इन्हीं दो कंडीशन से काम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपको बताया था ना, जब भी ऐसा हो कि अपोजिट साइन के, तो उसमें एक ही कंडीशन के से काम हो जाता है। अल्फा क्या है, 1 से ज्यादा 2 से कम, और बीटा क्या है, 2 से ज्यादा 3 से कम, तो इन दोनों की कंबाइंड कंडीशन ये एक ही होगी। ठीक है? ओके। Yes, sir. तो ध्यान रखो, आप लोगों ने कहाँ गलती करी, तू बता रहे थे आप। सर यही बता रहे। ठीक है, Sir, वो बीच वाला समझ लिए रहे. हाँ हाँ हाँ, आपको यहाँ पे दो कंडीशन ऐसे अलग अलग अप्लाई करें, बस यही क्वेश्चन लगाया था। इसके अलावा जो भी जितने भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि ज्यादातर जो डायरेक्ट कंडीशन है वही अप्लाई हो गई है। अब एक बार आप लोगों ने वो सॉल्व की है, क्या कहते हैं, डीपीपी दोनों किन्हीं के ही है, बताओ। तो जिसको डीपीपी में डाउट है वो रुक सकता है, मतलब पूछ लो एक बार, अगर आपको डीपीपी में कोई डाउट है तो। आपने डीपीपी अटेम्प्ट करी है नहीं करी, पहले ये बता जल्दी से, कितने लोगों ने करी, हैंड रेस करो ईमानदारी से। जो डीपीपी के दो पार्ट दिए थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने लोगों ने करी है? आवाज आ रही है ना? डीपीपी सॉल्व ही नहीं करी आप लोगों ने, तो फिर काय के लिए क्लासेस अटेंड करते हो? डीपीपी नहीं चाहिए तो फिर बोल दो, फिर मैं मेहनत नहीं करूं बनाने में। आपको मैंने मैथ्स में इवनिंग क्लासेस का होमवर्क भी नहीं दिया था, आईटीएफ का 2 दिन तक, तो ये सोच के कि आपकी डीपीपी रहेगी तो आपको होमवर्क, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होमवर्क अभी 12th का होमवर्क नहीं देता हूँ, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता है, अगर घर पे सॉल्व नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं। आप सोचो सिर्फ क्लास अटेंड करने से काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जेई कभी क्लियर ही नहीं होगी। फोकट मेहनत कर रहे हो यार, इससे अच्छा ये 1 घंटा भी सोया करो घर पे आराम से, आते ही क्यों। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं होगा, चाहे कोई भी हो फिर। और वो डीपीपी बहुत अच्छी थी, मैंने आपको कहा भी था कि इसके जो क्वेश्चन उनका लेवल काफी अच्छा है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो, लेकिन आपको पूरी कोशिश करना है। पहली डीपीपी में सिर्फ 12 क्वेश्चन थे। सर ये रिसोर्स शीट में. हाँ, रिसोर्स शीट में ग्रुप में भी सबमिट करी थी, रिसोर्स शीट में भी अपडेटेड है, कहा भी था, 2 बार क्लास में बोला था। डीपीपी देखो, अगर अगला चैप्टर चालू ही नहीं करूं, या फिर अगले चैप्टर से डीपीपी देना बंद कर देते हैं, आपको सिर्फ मैं सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आप भी खुश रहोगे, आपको लगेगा सब कुछ आ रहा है। ठीक है, ये डीपीपी का लेवल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी डीपी, इसमें मेंस एडवांस सब कुछ कवर हो रहा है। अगर ये डीपीपी आपने सॉल्व कर ली, जेई में इससे ज्यादा लेवल आएगा ही नहीं। ये डीपीपी 1 थी और ये डीपीपी 2, दोनों को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक करके दिया, दोनों मिला के सिर्फ 25 क्वेश्चन थे। एक दिन में अगर आप 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और आप देखो, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, 25 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, अगली क्लास से नया चैप्टर चालू हो जाएगा, फिर उसकी डीपीपी आ जाएगी कल शाम को, इवनिंग में ऑलरेडी डीपीपी चल रही है। पेंडिंग कितना रखोगे आप लोग, टाइम थोड़ी है कि पेंडिंग रखने का काम है। ये लास्ट चांस है, चाहे कुछ भी करो, ये दोनों डीपीपी आज सबमिट होनी चाहिए सबकी तरफ से। मैं ग्रुप में कल रमेश सर से लिस्ट मंगाऊंगा ग्रुप में, रात की 8-9 बजे तक।
जिसका नाम आएगा वही अगली क्लास में बैठेगा, अगली क्लास में अदरवाइज वो नहीं बैठेगा, क्योंकि अगली क्लास में इसका डाउट डिस्कशन होगा और इसके क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन लगभग तो मैंने क्लास में कवर कर दिया, कुछ क्वेश्चन इस डीपीपी के थ्रू कवर होंगे। तो आपकी क्लास में स्टूडेंट रिसोर्स आपका वहां पे उन्होंने बुकमार्क कर रखा है, ठीक है। या फिर अगर आपको बुकमार्क नहीं मिल रहा तो आप है ना डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना कि डीपीपी कहाँ पे सबमिट करनी है। डीपीपी आप लोगों को सबमिट करनी है और फिर मैं उन सर को बोलूंगा कि वो आज लिस्ट पोस्ट करेंगे किन किन बच्चों की डीपीपी आ गई है। इसको डीपीपी 1 नाम देना, इसको डीपीपी 2 नाम देना। टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। टाइम लगेगा, कम से कम 2 घंटे लगेंगे दोनों को सॉल्व करने में, लेकिन वर्थ है वो 2 घंटे देना, ठीक है। उन 2 घंटों में आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं। इनको ट्राई करो प्रॉपरली, ठीक है। इनका सॉल्यूशन भी अपलोडेड है, लेकिन ऐसा मत करना कि सॉल्यूशन से डायरेक्ट देखो। सॉल्यूशन एकदम तब देखना जब उस क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार ट्राई कर लिया तो ही सॉल्यूशन को देखना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मेरे को खुश करने के लिए सॉल्यूशन छाप के मत भेज देना, आपका नुकसान है। तो आपको मैं 1 दिन का और चांस दे रहा हूं, अगली क्लास तक ये डीपीपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई फायदा ही नहीं है एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाने का। आप खुद सोचो, मेरी भी कल क्लास थी, लेकिन अभी मॉर्निंग में मैं लेट हो गया लैपटॉप इशू के कारण। हम लोग टीचर्स भी मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपकी क्लासेस ले रहे हैं। डीपी बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारे, आपको पता है कि एक चैप्टर के हजारों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उन हजारों क्वेश्चन में से आपको कोई सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के वो दिए जा रहे हैं। वो भी अगर आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्लासेस अटेंड करने का। इससे अच्छा फिर मत अटेंड करो। जेई क्लियर करनी है, होमवर्क करना पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइट शेड्यूल हो। शाम का भी होमवर्क करना पड़ेगा, सुबह का भी होमवर्क करना पड़ेगा। नेट का अपना रिचार्ज ज्यादा रखो ताकि क्लासेस मिस ना हो। क्लियर है? तो आज 1 दिन का और चांस दे रहा हूँ। आई वांट एवरीबॉडी टू सबमिट द डीपीपी। अब आपके पास 2 डीपीपी हो गई है, आईटीएफ की भी एक डीपीपी आ जाएगी और इसकी भी एक डीपीपी आ जाएगी, ठीक है। आईटीएफ के नोट्स कल आपके में भेजनी है, वो मैं भेज रहा हूँ। उसकी भी एक डीपीपी और इसकी एक डीपीपी, इन दोनों को आपको सॉल्व करके आज रात तक सबमिट करना है, कल की क्लास के पहले। ओके, Yes, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir.